नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, गुरु ग्रह अभी अपनी राशि को परिवर्तन करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, यानी कि मेष राशि में आ रहे हैं अपनी स्वयं की राशि से। ये परिवर्तन हमारे जीवन पर एक व्यापक स्तर पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर, दोनों जगह पे बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। इस परिवर्तन के कई पक्ष हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि गुरु ग्रह के इस गोचर का अर्थ क्या है और किस प्रकार से आपके और मेरे जीवन पर ये प्रभाव डालने वाला है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें गुरु ग्रह के कारक तत्वों के बारे में जानना पड़ेगा कि गुरु ग्रह आखिर है क्या, किस प्रकार का प्रभाव ये वैसे भी हमारे जीवन पर रखता है। हम जब भी किसी ग्रह की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स का इम्पेक्ट हमारी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स पे रहता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर से संबंधित होती हैं, कुछ हमारे जीवन के अंदर और जो आसपास जुड़ी चीज़ों से जुड़ी होती हैं या जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो गुरु शब्द का पहले अर्थ समझते हैं, अर्थात जुपिटर को जो हमारे यहाँ पर गुरु कहा जाता है उसको क्यों गुरु कहा जाता है। गु GU और RU, गुरु यानी कि अंधकार को मिटाने वाला। ये तभी होता है जब कोई सही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो अंधकार से बाहर आ जाता है। और गुरु ग्रह पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारक ग्रह कहा गया है, इसीलिए जीवकार का भी कहते हैं। ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी, फेथ, धर्म के साथ साथ नैतिकता, चरित्रवान बनाना और दिशा केवल सात्विक रखने के लिए ये हमें प्रेरणा देता है। जहाँ जहाँ गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस क्षेत्र में हमारा विकास होता है, एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ मिलती है। और जिन जिन क्षेत्रों पर गुरु ग्रह की दृष्टि रहती है उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे कारक तत्व या कार्य क्षेत्र या रिश्ते हमेशा ही सक्सेसफुल रहते हैं। गुरु ग्रह नॉलेज, विजडम, ग्रोथ ये सभी देता है। खनिज पदार्थों में ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और आप देख रहे हैं आजकल गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये पहले से ही इंडिकेशन मिल गए हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल पर अभी बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ चीज़ों में समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। कुछ क्षेत्रों में हमें कई बार ये महसूस होगा कि हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और कुछ क्षेत्रों में हमारे लिए सफलता अपने आप ही रास्ता खोल के खड़ी होगी। गुरु एक टीचर है, गाइड है, मेंटर है और हेल्प करता है दूसरों को उनके अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, चरित्र के निर्माण में। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जहाँ पर गुरु ग्रह हमारी व्यक्तिगत सोच को, हमारे चरित्र को हर प्रकार से नैतिकता की तरफ ले जाता है। जहाँ गुरु ग्रह अच्छा होता है कुंडली में, वहाँ व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को महसूस करता है, आगे बढ़कर स्वयं सहायता करता है, आगे बढ़कर किसी के दुख को, पीड़ा को दूर करने का कार्य करता है। जब ये खराब स्थिति में होता है तो आपको पूरी तरह स्वार्थ और विनाश की तरफ ले जाता है। ये रोगों को देने में भी बहुत सक्षम है। जब किसी कुंडली में ये खराब होगा तो आपके लाखों प्रयास के बावजूद किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप चाहकर भी कभी जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। ना धन की स्थिति में, संतान, पारिवारिक सुख, आंतरिक सुख जीवन में कभी उपलब्ध नहीं होगा। आप प्रयास पे प्रयास करेंगे लेकिन ना आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ना कोई गाइड करने वाला मिलेगा, ना कोई हेल्प करने वाला मिलेगा, ना कोई आपके दर्द को समझने वाला मिलेगा। आप थक जाएंगे और महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, लेकिन ये कुछ भी आपको सहायता नहीं करेगा। रोग ऐसे देगा, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है सबसे खतरनाक मार्केश गुरु ग्रह है। तो जब इनसे जुड़े हुए रोग आते हैं तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट निश्चित हो जाता है। ये जब नेगेटिव होता है तो किसी भी
शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे मैलेफिक और कुंडली के स्पेसिफिकली मैलेफिक जब होते हैं चंद्रमा और बुध, उनसे ज़्यादा डेंजरस और ख़राब हो जाता है। अन्यथा अगर ये अच्छा है तो आप मान के चलें कि आपको हर क्षेत्र में केवल केवल सफलता दिलाने का कार्य, राह में सफलता दिलाना, राह को गाइड करने वाले दिलाना, आपकी सफलता के लिए राह को खोल देना, ग्रोथ, प्रमोशन, आपके बिजनेस को बढ़ाना और सडन खूब सारा धन देना, ये सभी दे सकता है। आपको इतना अच्छा कर देगा कि समाज में आपके प्रति लोग आदर करेंगे, फीलिंग रखेंगे और वो दिल से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और बढ़िया रिजल्ट आपके जीवन में रहेंगे। ये जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, प्लेजेंटनेस होती है व्यक्ति के अंदर, बहुत ही प्रेम से वो सबके साथ जुड़ता है, चलता है, मिलता है, ऐसे कार्य करता है जहाँ पर लोग खुद खुश होते हैं। जब आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो वो आपको कंपेल करेगा, बार बार आपको इतना वो कर देगा कि आप किसी भी स्थिति में किसी के प्रति बुरा करते करते भी रुक जाएंगे। गुस्सा आ रहा है लेकिन आप खुद को समझा देंगे, समझ आ जाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ होना, बड़ी सारी नॉलेज होना, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। कौन सी स्थिति में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, कैसे परिवार को साथ लेके चलना है, ये दीज आर कॉल्ड द सिम्टम्स ऑफ विजडम। ये आपको गुरु ग्रह से प्राप्त होंगे। अब मेष राशि क्या करती है? मेष राशि हमारी काल पुरुष कुंडली की प्रथम राशि है जिस पे मंगल ग्रह का अधिकार है। मेष राशि जो सर्वप्रथम होने के कारण हर कार्य को करने में ऐसे लोग या मेष लगन वाले या मेष राशि वाले सबसे पहले अपने कार्य को करना चाहते हैं। सबसे पहले वो अपनी सफलता के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा आगे रहना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। अब जीवकार का ऐसी स्थिति में है तो वो कोशिश करेगा कि धर्म के मार्ग पर भी, नैतिकता के मार्ग पर भी, अध्ययन के मार्ग पर भी, आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी, सेवा के मार्ग पर भी सर्वप्रथम वो रहे, सबसे पहले वो सब कार्यों को करे। इसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंट पॉइंटरिंग की क्वालिटी रखेगा, अर्थात सबसे पहले सभी कार्यों के लिए खोज करना, प्रोग्रेसिव सोच रखना, लीडिंग एबिलिटी रखना। वो चाहेगा कि सबसे पहले वो कार्य शुरू करे, लेकिन कौन से? मॉरल ग्राउंड्स पे, हायर। और ये चीज़, इसकी दृष्टियाँ हम देखते हैं पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे रहती है। तो जहाँ ये मेष राशि पड़ रही है वहाँ से आप देखेंगे आपके पंचम, सप्तम और नवम तीनों भावों पे जो है वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों के कार्यों में समाधान हो जाएगा, और अगर समस्याएं हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अर्थात क्योंकि ग्रोथ देनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके जिस प्रकार के कारक तत्व हैं उस भाव से जुड़े हुए, उस राशि से जुड़े हुए, उनको ये बढ़ा देगा, उनको बहुत आगे कर देगा। लेकिन ये गाइड भी बनेगा, मेंटर बनेगा, और कहीं समस्या आएगी तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो बताएगा कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए आप इस प्रकार का कार्य करें तो आपको कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है जब गुरु ग्रह मेष राशि में हो, तो वो सबसे पहले अच्छे कार्यों को करने के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। आप रेवोल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव, ऑफ बीट, ओरिजिनल, डेयरिंग, ये सभी प्रकार की क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगे। इस समय की स्थिति को हम देखें तो क्या है कि इस समय राहु देव वहाँ ऑलरेडी हैं और शनि की तीसरी दृष्टि इस समय मेष राशि पे ऑलरेडी पड़ रही है, और सूर्य भी वहीं है। अभी सूर्य देव अभी वहीं रहेंगे मेष राशि में, वो भी एंटर कर रहे हैं। पूरा का पूरा वो 15 मई तक का समय मेष राशि में रहेंगे। ये सूर्य के ऊपर, राहु पे और गुरु पे शनि की दृष्टि, और मंगल का मिथुन में होना, और केतु का अपने से तुला राशि में सप्तम भाव में होना, ये बताता है कि इस समय में हमें काफ़ी चीज़ों में सावधानी से भी चलना है, हमें झगड़ों से भी बचना है, क्योंकि हमारा पराक्रम भी अत्यधिक होगा, हमारे में जोश ज़्यादा होगा, लीड करने की भावना इतनी ज़्यादा होगी कि वो भी कभी कभी हमें रोकनी पड़ेगी। नहीं,
ये डेंजरसली नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमें इन सब चीज़ों का, अपने एंगर, ईगो को भी कंट्रोल रखना है। हमें इस समय वायरस से भी बच के रहना है, हमें बीमारियों से भी बच के रहना है, क्योंकि राहु का ये गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, अस्त गुरु रहेंगे, ये मई की शुरुआत तक अस्त रहना है इन्होंने, और जैसे ही ये उसके बाद अस्त से निकलेंगे तो आगे राहु देव बैठे हैं। तो राहु की पूरी स्थिति अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें ये सितंबर में वक्री भी हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे जो 31 दिसंबर को। तो ये परिस्थितियां कुछ ऐसी रहेंगी जहां पर ग्रह बहुत अच्छे से अपनी पूरी एबिलिटी को निकाल कर देने की स्थिति में नहीं होंगे। ये 31 दिसंबर के बाद ही मेष राशि के अंदर गुरु अपने सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इनसे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो आपको 1 जनवरी 2024 से देखने को मिलेगी। अब यहाँ देख लीजिए मित्रों कि ये किस किस प्रकार से मेष राशि में और बेहतर करवा सकता है, और आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहिए ताकि वहाँ आपकी सफलता निश्चित हो जाए। ये हमें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर फोकस करवाएगा। हमारा पूरा फोकस अपने व्यक्तिगत चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम मास लेवल पे ये फोकस को कन्वर्ट करने में कामयाब रहते हैं, और इस चीज़ में भी हम ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल लेवल पे हमारी जो भी इन्वेंशंस होनी चाहिए, फर्स्ट टू डू होने चाहिए, दैट शुड बी ऑन द प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक जोन की तरफ होने चाहिए। इवन वी शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द गवर्नमेंट। और अगर हम ये कर लेते हैं तो सरकार और सरकारी लेवल पर, या देश के लेवल पर, या समाज के लेवल पर, ये हमें बहुत ही आगे फ्यूचर में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी मिलने वाले हैं। बट अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कोशिश करेगा कि हम इंडिविजुअलिस्टिक विज़न के साथ ही चीज़ों को करें, हमारा पूरा फोकस अपनी चीज़ों पे ही रह जाए, तो ये हमारे को कभी कभी ओवर ऑब्सेस्ड करा देगा, ओवर अपने लिए ही सोचने वाला करा देगा, जिसके कारण से हम कई ऐसी जगहों पर अपने आसपास के लोगों को भी बहुत डिस्टर्ब कर देंगे, जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम सुनना चाहें, समझना चाहें अपने आत्मा की आवाज़ को, अपने आंतरिक शब्दों को अपने अंदर की तरफ जाकर हम महसूस करना चाहें, तो ये हमारे लिए एक टाइम है सेल्फ एसेस का। अपने आप को सुनना चाहिए। अगर हम सुनते हैं, समझते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा देते हैं, हम स्वार्थ की बजाय अगर अध्यात्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ पे बात करते हैं, और ये चीज़ें हमारी आंतरिक सेल्फ टॉक के अंदर हो रही है, तो ये आप मान के चलें कि ये पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए अपने आप को परिवर्तित करने वाला। आप चाहो तो रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो, अपने आंतरिक सारी अशुद्धियों को निकाल सकते हो, और एक बहुत बढ़िया तरीके से बेहतर इंसान बन के आ सकते हो। और जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि है, उन क्षेत्रों में ईश्वर की कृपा बरसेगी, गुरु की कृपा बरसेगी, प्रेम से, जैसे आनंद वाली ग्रोथ, बड़ा कर देने वाली ऐसी सफलताएं देगी कि पूछो मत। हमारा माइंड सेट इस समय बहुत एनर्जाइज होगा, बहुत ज़्यादा इस समय उसमें एनर्जी लेवल होगा। बट अगर हम उस माइंड सेट को एक चैनलाइज करने का तरीका सीख लेते हैं, दैट कैन बिल्ड अस ए लॉट और दैट कैन डिस्ट्रॉय अस कम्प्लीटली। ये हमें एकदम से ऐसी जगह ले जा सकता है कि हमसे एक के बाद एक जल्दबाजी में गलतियां हों और हम गलत डिसीज़न लेकर अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का काम कर दें। ये 1 जनवरी 2024 तक थोड़ी सी सावधानी, समझदारी, सेल्फ असेस, सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर आकर, अपने लिए सिर्फ सोचने की सोच से बाहर आकर समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए विचार करते हुए कार्यों को करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कोशिश होगी, क्योंकि प्लैनेट्स का कम्बिनेशन आपको ये चाहेगा कि बार बार सेल्फ ऑब्सेस्ड कराएगा। इसके बाद मंगल कर्क राशि में भी चले जाएंगे, जो वो भी ठीक स्थिति नहीं है, या फिर कन्या राशि में जाने के बाद एक बार फिर समस्या देंगे। सिर्फ सिंह राशि में थोड़े समय के लिए अच्छे रहेंगे, फिर वृश्चिक में फिर समस्या देंगे, लेकिन उसके बाद सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं।
तो मंगल का गोचर भी इस दौरान जो रहेगा उसको उस पे भी नज़र डालें, क्योंकि मंगल इसका डिस्पोजिटर है, उसकी स्थिति बार बार रिजल्ट्स को वेरिएट करेगी, चेंज करती चली जाएगी। और मंगल जब 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 मैलेफिक्स पे और अपने शत्रुओं की राशि पे या नीच राशि में जाएगा और वहाँ मैलेफिक्स की दृष्टि पड़ेगी, वहाँ वहाँ उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे मंगल यहाँ से स्ट्रांग होके बाहर निकलेगा, वैसे वैसे गुरु की एबिलिटी को भी बहुत बढ़ा देगा। अभी थोड़ा सा वायलेंट टाइप की स्थितियाँ रहेंगी और ये सबसे ज़्यादा इंटरनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करने वाली होंगी। दैट कैन डिस्ट्रॉय और क्रिएट अस एज ए स्पिरिचुअल पर्सन। मित्रों, ये मेष राशि के गोचर में हमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ टीचिंग, जो खुद को सिखाना अपने आप को, वो रहेगा। जैसे हम ग्रुप में सीखते हैं या जो हमारी नॉर्मल क्लासेस रहती हैं 1-to-1 वर्चुअल क्लासेस, ऐसी सभी क्लासेस में लर्निंग में हमें अभी दिक्कतें आएंगी, या हम बहुत उसमें से जो चीज़ सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं समझ पाएंगे। हमको खुद सेल्फ स्टडी बढ़ानी है, सेल्फ असेस करना है, सेल्फ नॉलेज को, चीज़ों को सही दिशा में लगा के देखना है, और आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ये वाली चीज़ है ये आपको पूरी तरह से पॉजिटिवली बिल्ड कर देगी और ये आपके एक ऐसा एमर्ज करके निकाल के लाएगी आपको कि आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो आपका विलक्षण प्रतिभा को वो दिखाएगी। हमें पूरी तरह से एक ग्रोथ के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, बड़े बड़े मकान नहीं चाहिए होते, गाड़ियाँ नहीं चाहिए होती, हमें इनर पीस भी चाहिए होती है, हमें समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए होती है, हमारे पास धन हो लेकिन वो सही नैतिक रूप से कमाया हुआ हो, अच्छे कार्यों के द्वारा, तो वो सभी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त होंगी अगर हम इन एनर्जीज़ को चैनलाइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो कार्य कभी हमें सफलता देता है, कभी असफलता देता है, और कभी कभी जो असफलता यानी फेलियर्स होते हैं ये हमारे को एक व्यक्तित्व के तौर पे बेहतर करते हैं, ये वहाँ पर हमें ग्रोथ देते हैं। और अगर हम सीख जाते हैं अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से कि कहाँ कैसे कब गलती करी थी, और रिपीट नहीं करते हैं और वो चीज़ दोबारा नहीं होती है हमारे जीवन में, तो आप मान के चलो कि ये गोचर भी आपके लिए ही प्रोडक्टिव था। क्योंकि फेलियर्स ओनली तभी ख़राब हैं जब अगर उनसे आप कुछ सीखते नहीं हो। अगर आप सीख लेते हो फेलियर से तो आप मान के चलें कि वो आपको एक शिक्षा दे के गए हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करके गए हैं, और वही गलती आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अब आप कुछ आगे बढ़े हैं और कुछ कदम आप चल चुके हैं, अब जान चुके हैं कि सफलता की राह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये गोचर इन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बट इम्पल्सिव ना बने, जल्दबाजी ना करें। जो होगी आपसे बार बार कोशिश होगी कि आप बहुत हर चीज़ में चाहेंगे अब भी कर लूँ, इसी समय कर लूँ, बट हैव पेशेंस, रोक के रखें अपने आप को, धीरे धीरे चलेंगे, आपकी चीज़ें आपका राह देख रही हैं। नेगेटिव साइड में एक चीज़ और होगी, हम सेल्फ ओपिनियन होंगे, मैंने जो सोचा केवल वो ठीक है, मेरे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई और सही बात सोच नहीं पाता, मैंने जिसको जो सिखाया उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम सिखाने की भी कोशिश करेंगे, आवश्यकता है या नहीं है, हम ज़बरदस्ती एक टीचर का रोल अदा करने लग जाएंगे। अपने पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए, हमारे को उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना आवश्यक है, हमको उतना ही डिपेंड करना चाहिए अपने ऊपर, जो सही है, जो उचित है, जो गलत है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आप पे फोकस हो जाएंगे, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो हम कई बारी ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे जो समाज के स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी, दोनों स्तरों पे हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। किसी भी स्थिति में इम्पेशेंट होकर कभी अपने एक्शंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, आप जल्दबाजी में हैं, तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। गो फॉर रीजनिंग, लॉजिक, एनालिटिकली डिसाइड करें कि क्यों और कब कैसे स्टेप्स को लेना है। डोंट डू एनीथिंग इन हेस्ट, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। कोई भी कार्य करने से पहले 50 बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स को एनालाइज कर लें। इसी को विजडम कहा जाता है कि हमें
ज्ञान है, लेकिन हमारे को वो ज्ञान हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में काम आए तो हम वाइस हैं। और अगर वही ज्ञान होने के बावजूद हम असफल हो रहे हैं तो हमारे उस ज्ञान का क्या लाभ है। अगर हम सावधानी से नहीं चले तो ये पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा, इस दौरान आपको पॉलिटिकल मैटर्स पे कमेंट्स करने से पहले एक बारी सोच लेना चाहिए कि शब्दों का चयन ठीक है या नहीं है, ये शब्द या ये भाषा या ये बात इस सर्कल में करने वाली है या नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा और उग्र होकर अपनी किसी विचारधारा को सिर्फ ठीक मानते हुए थोपने का प्रयास बिल्कुल ना करें, अन्यथा ये आपको भारी पड़ेगा। ऐसे सभी विषयों पे आर्गुमेंट से बचें और जीवन के असली उद्देश्य को आइडेंटिफाई करके उस पे काम करना शुरू कर दिए। जिस दिन आप उन विषयों पे अच्छे से काम करने लायक हो जाएंगे और ये पर्पस ऑफ द लाइफ जान लेंगे, से मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी लाइफ का पर्पस ढूंढ लीजिए, कम से कम 1 साल के लिए आपको क्या करना है वो ढूंढ लीजिए। तो आपको सही पता चलने पर आप सावधानी से सही चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग जानते ही नहीं कि उनको क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो हमें समझ होनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये हमारा क्या टारगेटेड जोन है, कहाँ हमें जाकर सफलता लास्ट में प्राप्त होनी। संकीर्ण विचारधारा से अधूरी जानकारियों के आधार पर किसी भी कार्य को कभी शुरू ना करें। जो हमारी अतिवाद होता है, यानी हम बहुत संकीर्ण सोचने लग जाते हैं या बहुत उदार हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ऐसे हमें उदार बनाएगा, लेकिन जब खराब होता है तो हमें संकीर्णता भी देता है। हमारे को किसी एक विचारधारा के लिए बिल्कुल पक्का कर देता है, नहीं जी मेरे ही ठीक है, मेरे अलावा किसी और का ठीक नहीं है। इन सभी बातों से बचें, क्योंकि एक सत्य मेरे लिए सत्य है, दूसरे के लिए दूसरी चीज़ सत्य हो सकती है, तीसरी चीज़ तीसरे के लिए सत्य हो सकती है। दृष्टिकोण का अंतर है। हाँ, एक परम सत्य है जिसको कोई नहीं बदल सकता, उसके अलावा जो बाकी सब चीज़ों के बारे में हमारे दृष्टिकोणों का अंतर हो सकता है। तो अगर हम आदर करते हैं, हमारे सिवा और लोग भी अच्छा सोचते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो ये चीज़ कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। मित्रों, हमें ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करनी पड़ेगी। इफ़ वी नो व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड वी आर रेडी टू टेक एक्शन ऑन, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम अपना एक्शन ले लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। और अगर हम एक्शन से दूर हटते हैं और हम सफलता को अपने हाथ से ही भगा देते हैं। मित्रों, कई बार ये देखा गया है कि हम सही समय पे सही एक्शन ना लेने से भी सफलता से दूर हो जाते हैं। समझदार होना, ज्ञानवान होना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब चीज़ की फाइन ट्यूनिंग करनी आनी चाहिए कि ये चीज़ आज इस समय अब करने वाली है। किसी भी कार्य के लिए पहले बोल देना या किसी कार्य के हो जाने के बाद प्रयास करना, दोनों ही आपको सफलता नहीं देंगे। तो ये सही समय पे सही एक्शन लेने का टाइम आ रहा है। आपकी अगर जो थॉट्स हैं वो क्लियर हैं, जो आपको गुरु कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। अब आप देखिए कि आपकी मेष राशि कहाँ पड़ रही है और कहाँ कहाँ दृष्टि संबंध बन रहे हैं, और प्लैनेट्स का इम्पैक्ट चेक कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि प्लैनेट्स आपसे क्या चाह रहे हैं, और जो वो चाह रहे हैं वो उस तरफ आपके पास एनर्जी की स्मूथ गोइंग है। तो आपने उस डायरेक्शन पे एक्टिवली, राइटली, सही समय पे सही फोर्स के साथ काम करा तो वो आपको सफलता अवश्य देगी। अन्यथा आपके लिए बड़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का गुरु कुंडली में पहले ही वीक है और यहाँ पर इस समय राहु के प्रभाव में आ रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ऐसे में लिवर से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर किसी को पहले से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर जीवन के मृत्यु तुल्य कष्ट का समय भी है। तो अपने को बचा के रखें, अपनी हैबिट्स, सोच, सब चीज़ों को ठीक रखें तो आपको कोई समस्या नहीं हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शुरू में अभी कंबस्ट पोजीशन पे रहेगा, अस्त रहेगा,
तो इस समय में विवाह पहले से ही रुके हुए हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं। मेरी जहाँ तक समझ है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, विवाह या बहुत कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी और चीज़ें जैसे कि जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, ऐसे किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना भी अंधविश्वास ना बना लें कि आप सब काम को रोक कर बैठ जाएं कि अभी गुरु अस्त हैं, अभी तो मेष राशि में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं है। केवल और केवल जो जीवन के इतने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनमें भी सभी निर्णयों में मैं नहीं बोलूँगा, जैसे अगर आप किसी को रोका कर रहे हैं या रिंग सेरेमनी हो रही है, वो शास्त्रीय कार्य नहीं है हमारे उसमें लिखा हुआ। अर्थात जो भी शास्त्रीय कार्य नहीं है वो आप कर सकते हैं। और एक गुरु चंडाल योग अभी शुरू में ही बन जाएगा और ये 31 दिसंबर तक रहने वाला है। मित्रों, ये गुरु चंडाल योग पे अवश्य ही हमें थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि मन मैला करने के बड़े सारे कार्य होंगे, धर्म के विरुद्ध जाने की बड़ी सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी, धर्म के नाम पर खुद संघर्ष बड़े हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई विधर्मी आपके धर्म का अपमान करने का कार्य करे। यहाँ आप क्या विवेक बहुत बड़ा कार्य करेगा। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जो राष्ट्र के हित में ना हो, समाज के हित में ना हो। उन सब चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखें। आप किसी सिचुएशन के बहाव में आकर कोई गलती बड़ी ना कर जाएं। ये स्थितियां जरूर उत्पन्न होंगी। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इस साल गेहूं वगैरह भी काफ़ी महंगा जा सकता है, क्योंकि गेहूं का भी संबंध जो है सूर्य से, और मेष राशि में ही सब स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो पहले उच्च अवस्था में वहाँ पे मिलेगा। तो शुरू में कुछ परिस्थितियां थोड़ी उत्पन्न हुई बारिशों के कारण से, अब लग भी रहा है कि कुछ आगे चल के कुछ समस्याएं आएंगी। परंतु मैंने ये सुना है, अभी सरकार के तथ्यों की तरफ से ये एक्सप्रेस किया गया कि इस समय स्टॉक की दृष्टि से कोई कमी नहीं है। बट फिर भी मान के चलें कि गेहूं, सोना और ऐसी चीज़ें जो महत्व रखती हैं, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुड़ हो गया, ये सभी चीज़ें इस वर्ष थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे और कमी भी उत्पन्न होगी इन चीज़ों की। कारण है कि शनि की दृष्टि है, लेकिन सूर्य जैसे जैसे राशि परिवर्तन करता चला जाएगा वैसे वैसे इन स्थितियों से बाहर आएगा। जब तक वो राहु की डिग्री पार नहीं कर रहा, तब तक वो थोड़ी सी परेशानी की स्थिति में रहेगा। जैसे ही सूर्य राहु की डिग्री पार कर जाएगा, वहाँ से इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। रादर तब वो राहु को अपने कंट्रोल में रहकर हमारी स्थितियों को खराब नहीं होने देगा। और सरकार के स्तर पर भी मैं बोलूँगा, तब सरकार भी काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। उसके निर्णय और स्ट्रांग होंगे और ऐसे निर्णय होंगे जो राष्ट्रहित के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं जुडिशरी से अपेक्षा करता हूँ कि वो किसी भी स्थिति में कोई गलत ज़्यादा निर्णय लेने का दुस्साहस न करें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद उनकी स्थिति काफ़ी वीक हो रही है और उन्हें हानि होगी। उनका मान हानि जैसा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और अन्य कई चीज़ों की उनके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ आगे चल के उनके पावर कट की स्थिति भी बन सकती है कि उनके पावर को कम कर दिया जाए। तो अच्छा ये रहेगा वो स्वयं सही कार्य करें और ऐसा कुछ ना करें जो किसी एक धर्म विशेष का जिस प्रकार से समर्थन कर दिया जाता है कभी कभी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखते हुए चलें, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। तो 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री हो जाएंगे। जब गुरु वक्री होंगे तब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम आएगा कि मैंने जीवन में या इस एक वर्ष में अभी क्या क्या कार्य किया था। जब पिछली बारी वक्री होने के बाद मार्गी हुए, वहाँ से लेके अब जो वक्री और मार्गी की स्थिति आ रही है, कोई 6-7 महीने का समय आपको मिला होगा। उसमें आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए था और मैंने क्या करा, क्या नहीं करा। सेल्फ एनालाइज करिए, अपनी इम्पल्सिवनेस या अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। मतलब परेशान होने की बजाय तरीके ढूंढें कि आप जिन चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं वो परेशानियां देने वाली चीज़ें आपकी लाइफ से हटें और आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें सही दिशा में एक स्ट्रेंथ बनाकर, तो वो आपको एक सफलता देने वाली स्थिति हो सकती है। पर ये बहुत ही सेलेक्टिवली काम करने वाली चीज़ होती है और बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रेंथ में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति
अगर निर्णय कर ले तो आसानी से कर सकता है। ये इस समय हमारे निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ता से टिकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। बस हमें इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना, हमें कोई गुस्से में, क्रोध में कोई ऐसा कार्य नहीं करना, या हमें ऐसा नहीं करना कि मैं सबसे समझदार हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा कोई और ठीक नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमारे समाज के लिए भी और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है, ये हमें बहुत दिक्कत पहुँचाएंगी। तो इससे बच के रहें। मैं यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ इन जनरल आप लोगों को बताऊँगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अभी इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है कि वो देने बहुत ज़रूरी हैं, और राशि अनुसार हमें क्या सोचना चाहिए कि रिज़ल्ट दे जाएगा। तो राशि अनुसार या लगन अनुसार वो हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव देगा, इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे। मैं आपको रेमेडीज़ जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको लगे कि मुझे चैलेंज आ रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह के चैलेंज को सामान्य चैलेंज की तरह नहीं लेना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि मेरा अनुभव है जब जब किसी भी के जीवन में गुरु ग्रह की तरफ से परेशानी आनी शुरू होती है तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जीवन में देखने को मिलती है। तो मित्रों, पहली चीज़, गुरु ग्रह के लिए हमेशा पीपल की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, जल चढ़ाएं भगवान विष्णु के आगे मंदिर में, राम के रूप में या कृष्ण जी के रूप में या विष्णु जी के रूप में आप जाएं तो उनको पीली दाल अर्पित करें, पीले वस्त्र, पीताम्बर थे भगवान कृष्ण। इसके अलावा आपको जो पीले फल फूल होते हैं ये उन्हें देने चाहिए, भेंट करनी चाहिए। मैं कभी भी किसी को जो है क्वांटिटी की बात नहीं करता, नहीं मैं धन देने के लिए आपको बोलूँगा कि बहुत सारा धन देने से आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप किसी की शिक्षा में मदद करते हैं, किसी को गाइड करने में मदद करते हैं, चाहे फिजिकली करते हैं, चाहे मेंटली करते हैं, चाहे फाइनेंशियली करते हैं, तो वो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। शिक्षा प्राप्त करने में किसी को मदद करते हैं, जीवन को बेहतर बनाने में, नैतिक धर्म की शिक्षा देने में, आध्यात्मिक किताबों का वितरण करने में अगर आप कार्य करते हैं तो ये बढ़िया होगा। लेकिन अपने जीवन में भी जो बात किसी और को सिखाना चाहते हैं पहले अपने अंदर लेके आएं, तभी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अन्यथा एक ऐसा कार्य है जिसमें आप धन का अपना प्रचार कर रहे हैं जिसका कोई लाभ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मित्रों, केले के पेड़ की पूजा इस वर्ष में हर गुरुवार के दिन अगर आप करते हैं और वहाँ पर जल देते हैं, उसकी जड़ में गुड़ और चना ये डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग ज्ञानी हैं, चरित्रवान हैं, नैतिक हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा सूत्र हैं, जो मेंटर हैं, गाइड हैं, टीचर्स हैं, ऐसे सभी लोगों को घर बुलाएं, आदर सत्कार करें, उन्हें भेंट स्वरूप कुछ पीली चीज़ें दें या उनको मिठाई पीली दें, पीले चावल खिलाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई आता है तो उनको पीले वस्त्र दें या पसंद की कोई चीज़ दें, जो उन्हें पसंद है वो चीज़ें उन्हें भेंट करें। कोई पैसे से कमज़ोर है लेकिन आगे पढ़ना चाहता है, गाइडेंस चाहता है, तो आप अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार उसकी सहायता करें, ये भी आपको बहुत लाभ देगा। नियमित रूप से स्पिरिचुअल और रिलीजियस बुक्स को पढ़ने से भी आपको लाभ होगा, धार्मिक स्थानों पे जाने से भी आपको लाभ होगा, ईश्वर का नाम जपते रहने से भी आपको लाभ होगा, और गुरु के मंत्रों का जाप भी आपको सहायता पहुँचाएगा। ओम नमो वासुदेवाय नमः भी आपको बहुत लाभ देगा। मित्रों, भगवान की शरण में जाना, उनसे शरणागति की प्रार्थना करना, इससे शुभ तो कुछ होता ही नहीं। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि उनसे ज़्यादा बेहतर शब्द मुझे आज तक नहीं नज़र आए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जो इस शरणागत भाव से भगवान की शरण जाता है उसके ऊपर आने वाले समस्त कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी के लिए हर प्रकार की सफलता की प्रार्थना करते हुए यहाँ विराम लेता हूँ। हम इसके सेकंड पार्ट में जो राशि अनुसार और कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बहुत उपयोगी हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है, उन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।